वजह वो नीला रुमाल जो दरबार में हाजिर होने वाले शख्स के हाथ में बंधा था। दरअसल मुगल दरबार में ये नियम हुआ करता था कि किसी अजीज की मौत पर बादशाह को सीधे खबर नहीं दी जाती थी। नीला रुमाल सब बयान कर देता था। उस रोज बुरी खबर ग्वालियर से आई थी। अकबर के नवरत्नों में से एक अबुल फजल की हत्या कर दी गई थी और इसमें सीधा हाथ था मुगल शहजादे सलीम जहांगीर का। इस खबर से अकबर दुखी भी हुए और गुस्सा भी। हालांकि सबसे ज्यादा अकबर को चिंता हुई। दरबार में अबुल फजल के खास दोस्त हुआ करते थे काजी नूरुल्लाह शुस्तरी। सलीम को अबुल फजल के साथ साथ काजी से भी नफरत थी। इसलिए अकबर को डर था कि कहीं उनका भी यही हश्र न हो। काजी नूरुल्लाह ईरान से भारत आए थे। जैसे ही उन्हें अबुल फजल के मारे जाने की खबर मिली, उन्होंने ईरान लौटने की तैयारी शुरू कर दी। अकबर के मनाने पर हालांकि वो रुकने को तैयार हो गए, लेकिन अकबर की मौत के बाद जब जहांगीर बादशाह बने, उन्होंने काजी नूरुल्लाह शुस्तरी को मौत की सजा दे दी। अब ये जो काजी नूरुल्लाह शुस्तरी थे, शिया मुसलमान समुदाय में इन्हें बड़ी इज्जत से देखा जाता है। इन्हें शहीद सालिस यानी तीसरा शहीद कहा गया है। ये मुगल दरबार में बड़ा ओहदा पाने वाले पहले शिया मुस्लिम थे। भारत में जब भी इस्लाम के इतिहास की बात होती है, दिल्ली सल्तनत और मुगलों की बात होती है। हालांकि दिल्ली सल्तनत और मुगलों के सारे राजा सुन्नी समुदाय से आते थे। काजी नूरुल्लाह शुस्तरी ने भारत में शिया पंथ के प्रचार प्रसार में बड़ा योगदान दिया। उनके बाद ही भारत में शियाओं का उभार हुआ और बड़े स्तर पर मुहर्रम मनाने की शुरुआत भी उनके बाद ही हुई। इस्लाम की बागडोर कौन संभालेगा? दो उम्मीदवार थे, पैगंबर मोहम्मद के ससुर अबू बकर और पैगंबर मोहम्मद के चचेरे भाई और दामाद अली। जिन लोगों ने अबू बकर को उत्तराधिकारी माना वो कहलाए सुन्नी। अबू बकर को पहले खलीफा का दर्जा मिला और इस तरह सुन्नी मुस्लिमों में खिलाफत की शुरुआत हुई। दूसरे धड़े ने कहा हजरत अली उत्तराधिकारी हैं, उन्हें इमाम का दर्जा दिया गया और इस तरह शियाओं में इमामत की शुरुआत हुई। मुहर्रम, इमामत और खिलाफत का यही फर्क शिया और सुन्नी का अंतर बन गया। अब ये बेसिक कॉन्फ्लिक्ट आप समझ गए होंगे। तुगलक वंश के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने अपनी आत्मकथा में शियाओं के बारे में लिखा है, वे सही रास्ते से भटक गए हैं, इसलिए मैं उन्हें सख्त सजा देता हूँ। तुगलक ने शियाओं की किताबों को जलाने का जिक्र भी किया है। मुगलिया सल्तनत तक पहुँचे तो बाबर के बाद हुमायूं के दौर में शियाओं का जिक्र मिलता है। शियाओं की भारत में गिनती कैसे बढ़ी, इसके पीछे दिलचस्प कहानी है। 1540 में चौसा की जंग में शेर शाह सूरी से हारने के बाद हुमायूं ने काबुल में शरण लेनी चाहिए, लेकिन वहां उनके भाई कामरान मिर्जा ने उनको गिरफ्तार करने की कोशिश की। हुमायूं को भागकर पर्शिया यानी ईरान जाना पड़ा। ईरान जैसा हम जानते हैं शिया बहुल है। यहाँ तब सफविद वंश के शाह तहमस का राज था। शाह ने हुमायूं को सुन्नी से शिया बनने का ऑफर दिया। हुमायूं को लगा शिया तो नहीं बन सकते, लेकिन बाहरी तौर पर शिया पंथ के लिए उदारता दिखाई तो शाह से मदद जरूर मिलेगी। ऐसा ही हुआ भी। कामरान मिर्जा ने शाह को ऑफर दिया कि अगर वो हुमायूं को सौंप दे तो बदले में शाह को कंधार मिल जाएगा। लेकिन शाह ने हुमायूं का साथ देते हुए एक बड़ी सेना हुमायूं को सौंप दी। इस फौज की मदद से हुमायूं ने न सिर्फ कामरान को हराया बल्कि दिल्ली के तख्त पर दोबारा काबिज होने में भी सफल रहे। इस प्रकरण का ये असर हुआ कि दिल्ली में शियाओं की संख्या बढ़ती गई। फारस से साथ आई हुमायूं की फौज में शिया सैनिक थे, वे भी हिंदुस्तान में बस गए। हुमायूं ने शियाओं की धार्मिक परंपरा का ख्याल भी रखा, जिसके चलते बड़े स्तर पर मुहर्रम मनाने और जुलूस निकालने की शुरुआत हुई। हुमायूं के बाद अकबर के दौर में भी ये परंपरा जारी रही। जैसा शुरुआत में बताया था, अकबर ने एक शिया मुस्लिम को काजी भी बनाया था, लेकिन जहांगीर ने उनकी हत्या करवा दी। हालांकि उनकी बेगम नूरजहां खुद शिया थी। शाहजहां की बेगम मुमताज महल भी शिया थी, इसलिए उनके काल में भी मुहर्रम मनाया जाना जारी रहा। शाहजहां के बाद आया औरंगजेब का राज, जिन्हें दूसरे धर्मों के प्रति इंटॉलरेंस के लिए जाना जाता है।
औरंगजेब के दौर में जिक्र मिलता है कि मुहर्रम के जुलूस में कई जगहों पर शिया सुन्नी के बीच दंगे हो गए थे, जिसके चलते साल 1669 में औरंगजेब ने मुहर्रम के जुलूस पर बैन लगा दिया। औरंगजेब के बाद मुगल लगातार कमजोर होते गए और तब मुहर्रम का केंद्र बना अवध। मुहर्रम के मातम को अजादारी कहते हैं और भारत में लखनऊ को मरकज़े अजादारी यानी अजादारी का सेंटर पॉइंट कहा जाता है। मुगलों के कमजोर होने के बाद अवध में नवाबों का उदय हुआ। नवाब शिया थे। उनके दौर में फैजाबाद, लखनऊ और मुर्शिदाबाद जैसे शहरों में मुहर्रम के दौरान बड़े बड़े आयोजन हुआ करते थे। नवाब आसफुद्दौला के दौर में लखनऊ के मुहर्रम को और प्रसिद्धि मिली। आसफुद्दौला एक मुहर्रम पर 60,000 रुपये का खर्चा किया करते थे। उन्होंने लखनऊ में बड़ा इमाम बाड़ा बनाया। मुहर्रम के महीने में लोग बड़ी संख्या में यहाँ जुटते थे और मुहर्रम के ताजे भी यहीं रखे जाते थे। ताजियों और इमामबाड़े से जुड़ा एक किस्सा है। इमामबाड़े के मुख्य हॉल में बने एक कमरे को खरबूज वाला कमरा कहते हैं। कहानी यूं है कि एक बुढ़िया औरत खरबूजा और तरबूज बेचकर घर चलाती थी। उसके पास एक छोटी सी जमीन थी जो इमामबाड़े को बनाते वक्त आड़े आ रही थी। बुढ़िया से जब जमीन बेचने को कहा गया, उसने एक शर्त रख दी। शर्त ये कि मुहर्रम के दौरान उसके ताजे को नवाब के ताजे के साथ ही इमामबाड़े में रखा जाएगा। नवाब तैयार हो गए। उन्होंने बुढ़िया के ताजे के लिए एक विशेष कमरा बनाया। आगे चलकर इस कमरे का नाम खरबूज वाला कमरा